ब्लैक हॉलो गांव अजीब था। वहां रात होते ही एक रहस्यमयी धुंध छा जाती और हर कोई अपने घरों में बंद हो जाता। लोगों का कहना था कि रात के ठीक 12 बजे हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगती थी, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। जो भी उस धुंध में गया कभी वापस नहीं आया। अर्जुन मेहरा एक पत्रकार था जो इस कहानी की सच्चाई जानना चाहता था। वह गांव पहुंचा और आधी रात को अकेले बाहर निकल पड़ा। चारों ओर गहरा धुंध फैली हुई थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर रास्ता देखा, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वह रास्ता गायब हो गया। फिर हवा में धीमी सी आवाज आई। अर्जुन, लौट जाओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसके पीछे कोई परछाई हिली। अर्जुन ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसका खून जम गया। सामने एक अजीब सी हड्डियों की आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें गहरी काली थीं और मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। वह भागने लगा, लेकिन धुंध और घनी होती गई। उसके कानों में आवाजें गूंजने तू लगी। यहां नहीं होना चाहिए। अब कभी लौट नहीं पाएगा। अचानक उसने देखा कि वह अपने ही घर के बाहर खड़ा था, लेकिन दरवाजे पर उसका नाम लिखा था, स्वर्गीय अर्जुन मेहरा। उसकी सांसें अटक गईं। उसने खुद को शीशे में देखा। वह अब कोई और बन चुका था। सुबह गांव के लोग बाहर आए और उन्होंने सड़क पर पड़ी एक पुरानी रिकॉर्डर मशीन देखी, जो बार बार सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही थी। बचाओ, बचाओ। गांव के लोग उस रिकॉर्डर को देखकर सहम गए। किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। यह ब्लैक हॉलो की पुरानी मान्यता थी। जो धुंध में खो जाता है, उसकी आवाज कभी नहीं मरती। बचाओ, रिकॉर्डर की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और फिर बचाओ। अचानक एक चीख के साथ बंद हो गई। रात का दूसरा पहर उधर अर्जुन की चेतना लौटी। उसे महसूस हुआ कि वह किसी अजीब सी जगह पर था। चारों ओर धुंध ही धुंध और हवा में तैरते हुए अजीब अजीब साए। कुछ पास आते, कुछ दूर चले जाते। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन। उसने पलटकर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें सफेद थीं, जैसे वह सब कुछ देख सकता हो। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन, मैं भी तुम्हारी तरह था। यहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। पर मैं जिंदा हूं। तुम जिंदा होते तो वहां तुम्हारी कब्र ना होती। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने याद करने की कोशिश की। उसे वो धुंध याद थी, वो फुसफुसाहटें, लेकिन मरने की कोई याद नहीं। क्या वो सच में मर चुका था? कोई तो तरीका होगा क्या? एक रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत देनी पड़ेगी। क्या? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने कहा, अगर कोई और तुम्हारी जगह इस धुंध में आ जाए तो तुम निकल सकते हो। अर्जुन के दिमाग में बिजली कौंधी। गांव के लोग, अगर वो किसी को इस जगह लाने में कामयाब हो जाता, तो वो वापस जा सकता था। गांव में एक नया पत्रकार आया, सिद्धार्थ। वह भी इस रहस्य को सुलझाने आया था। जैसे ही रात हुई, अर्जुन ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया। धुंध फिर से उठी और सिद्धार्थ ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। भागो मत, सच यहां छिपा है। सिद्धार्थ ने टॉर्च घुमाई और उसकी रोशनी में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। अर्जुन, तुम जिंदा हो? अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी। हां, लेकिन ज्यादा देर नहीं। जैसे ही सिद्धार्थ ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, एक झटका लगा। नया कैदी गांव के लोग अगली सुबह निकले और उन्होंने देखा, अब रिकॉर्डर में अर्जुन की जगह एक और आवाज थी। बचाओ, बचाओ। आवाज सिद्धार्थ की थी। अर्जुन अब गांव में लौट चुका था, लेकिन क्या वह अब भी वही इंसान था जो पहले गया था, या फिर वह भी धुंध का हिस्सा बन चुका था?